हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं 11 जून यानी आज के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों पहला करंट अफेयर्स है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे ने कोरोना वायरस के खिलाफ एक स्प्रे तैयार किया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों इस स्प्रे का नाम क्या है? अनन्या। तो अनन्या इस स्प्रे का नाम है। और जो दोस्तों क्या करता है, अगर एक बार इसे छिड़क दिया जाता है तो ये 24 घंटे तक प्रभावी रहता है। तो दोस्तों आमतौर पर सैनिटाइजर बार बार उपयोग करना होता है, लेकिन यह जो स्प्रे है अनन्या, इसे एक बार छिड़क देंगे तो 24 घंटे तक अगर वहाँ कोरोना आएगा भी तो वो नष्ट हो जाता है। दोस्तों अगर यहाँ ऑप्शन की बात करें तो यूवी ब्लास्टर क्या है? इसे डीआरडीओ ने बनाया है, जो क्या होता है अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा कोरोना वायरस को नष्ट करता है। अर्पित क्या है? अर्पित वही है जो हमने कल ही बताया था कि हमारी वायुसेना ने क्या बनाया है, एक बोट, एक कैबिनेट बनाया है जो क्या करता है, सुदूर इलाके में कोरोना संक्रमित व्यक्ति को हेलीकॉप्टर में एक बॉक्स में भरकर अस्पताल पहुंचाए जाने के लिए बनाया गया है। नवरक्षक की बात करें तो यह एक बहुत ही बेहतरीन पीपीई किट बनाया गया है, जिसमें क्या होता है गर्मी कम होती है और इसे सांस लेने में कठिनाई भी नहीं होती। और बात करते हैं दोस्तों डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की, तो ये दो कारणों से चर्चा में आया था, क्योंकि इसने AK-47 प्रूफ एक हेलमेट बनाया था और दूसरा इसने पार्थ नाम की एक डिवाइस बनाई थी, जो कि किस काम में आई थी? पार्थ नामक डिवाइस एक क्या थी? गन लोकेटर थी, जो कि दुश्मन के गन का पता दूर से ही लगाने में सक्षम थी। दोस्तों बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, तो किस देश ने खुद को पूरी तरह से कोरोना मुक्त होने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी अभी बात हो रही थी कि कोरोना समाप्त हो गया, लेकिन अब पहला देश जो बना आधिकारिक रूप से जिसने घोषणा कर दी कि हमारे यहाँ कोरोना का मरीज एक भी नहीं है, अब हम क्या हैं, कोरोना फ्री हैं। तो दोस्तों इस देश का नाम क्या है? दोस्तों इस देश का नाम दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में ही हम लिखना ही भूल गए हैं। उस देश का नाम क्या है दोस्तों? न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड दोस्तों क्या है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे न्यूजीलैंड है, हम जल्दीबाजी में ऑप्शन में भूल जाते गए हैं। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं, जो बहुत ही चर्चा में है, इनके मॉडल को बहुत ही ज़्यादा सराहा जा रहा है, उनका नाम है जेसिंडा आर्डेन। अब देखते बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड क्या होता है, कहाँ है ये? आपके अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का आप देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के यहाँ पर स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में एक जलसंधि स्थित है, जो पूछी जाती है अक्सर, ये कुक जलसंधि कहाँ पर स्थित है? तो न्यूजीलैंड में स्थित है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है, और यहाँ की मुद्रा दोस्तों है डॉलर। आगे देखते हैं अगले करंट अफेयर्स की। प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो दोस्तों प्लांट यानी पौधा, हेल्थ क्लिनिक का मतलब उसके लिए दवाइयाँ देने का काम जो करता है, उसे शुरू किसने किया है दोस्तों? तो इसे शुरू किया है मणिपुर ने। तो मणिपुर की सरकार ने शुरू किया है कि अगर कोई पौधा या पेड़ को कोई नुकसान होता है तो उसे ट्रीटमेंट दिया जाएगा प्लांट हेल्थ इस क्लिनिक के द्वारा। और दोस्तों ये पेड़ पौधे को उपचार करेगा। और भारत का पहला ट्री एम्बुलेंस, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला ट्री एम्बुलेंस किस राज्य ने शुरू किया था? तो तमिलनाडु ने शुरू किया था। और वो कहाँ पर शुरू किया था? चेन्नई में शुरू किया था। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के अंदर शुरू किया गया था। और यहाँ पर दोस्तों अब आगे बात करें, तभी आपने पर्यावरण दिवस भी मनाया है, उसी मौका पर ये सभी किया जा रहा है। अब बात करते हैं मणिपुर की। तो यहाँ के मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेंद्र सिंह, और यहाँ की राज्यपाल जो दोस्तों हैं वो है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर के बारे में और भी बात करें तो मणिपुर में एक बहुत प्रमुख झील है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? लोकटक झील। और यहाँ पर इसी लोकटक झील में एक बहुत प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ध्यान रखें इस लोकटक झील और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को। दोस्तों देखते हैं अपना अगला करंट अफेयर्स। तो किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी CAT के 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, या आप जितेंद्र सिंह कहें। तो जितेंद्र सिंह ने क्या किया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करी है। अब दोस्तों केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या होता है? ये एक प्रकार की जुडिशरी बॉडी होती है जो प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित मामलों की सुनवाई
करती है। इसी के 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन कहाँ पर किया गया दोस्तों? लद्दाख और जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया। अब यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे क्या हैं? जल शक्ति मंत्री हैं। रविशंकर प्रसाद हमारे क्या हैं? कानून एवं विधि मंत्री हैं। जितेंद्र सिंह क्या है? परमाणु मंत्री हैं और टेक्नोलॉजी से संबंधित काम भी देखते हैं। और धर्मेंद्र प्रधान की बात करें तो ये इस्पात और क्या है? पेट्रोलियम मंत्री हैं। और आगे दोस्तों अगली और यहाँ पर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में दोस्तों कौन है? राधा कृष्ण माथुर उपराज्यपाल हैं। और लद्दाख के बारे में थोड़ी सी और बात करें तो लद्दाख में जो आपके 21 जून का योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है वो कहाँ पर आयोजित होगा दोस्तों? ये लद्दाख के लेह में आयोजित होगा। और विंटर खेलो इंडिया विंटर गेम भी कहाँ आयोजित किया गया था? लेह में ही आयोजित किया गया था। और लद्दाख की भी एक अभी पुलिस का भी अलग से गठन किया गया है। तो किस केंद्रशासित प्रदेश में नई पुलिस बल का गठन किया गया है? तो लद्दाख के लिए किया गया है। दोस्तों आगे देखते हैं। और आपको पता है कि तवांग जनजाति के लोग लद्दाख में ही पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? पश्मीना नामक भेड़ पालते हैं, बकरियां पालते हैं। दोस्तों आगे अगले करंट अफेयर्स के देखें। आगे तो देखें वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा किस राज्य ने दिया है? तो वंदे उत्कल, जब उत्कल की बात आती है तो दोस्तों यहाँ पर उत्कल सीधा सीधा उत्कल तट किससे होता है? ओडिशा से। तो वंदे उत्कल जननी राज्यगान का दर्जा किसने दिया है? तो ओडिशा ने दिया है। और इस गान को लिखा किसने है दोस्तों? इस गान को लिखा है लक्ष्मीकांत महापात्रा ने। अब उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो उड़ीसा में क्या है? भितरकनिका नामक राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर आलू नामक कछुआ पाया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आपके नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और यहाँ पर थोड़ी सी बात करते दोस्तों तो यहाँ पर धनु यात्रा और जगन्नाथ यात्रा नामक दो त्यौहार बड़ी प्रमुखता से मनाए जाते हैं। और अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो FSSAI ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहा। तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा दोस्तों? तो यहाँ पर गुजरात, गोवा, चंडीगढ़ या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी राज्य क्या है? अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात पहले हम देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से आगे हैं। तो बड़े राज्यों की सूची में जो आगे है वो है गुजरात। छोटे राज्यों की सूची में जो आगे है वो है गोवा। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है आगे है वो है चंडीगढ़। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं दोस्तों फूड सेफ्टी इंडेक्स की। तो फूड सेफ्टी इंडेक्स इसलिए प्रमुख हो गया क्योंकि अभी हमने 7 जून को क्या मनाया है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, जिसकी थीम क्या थी? फूड सेफ्टी एवरीवन बिजनेस क्या थी? इसकी थीम थी। और फूड सेफ्टी जो हमारे इंडेक्स जारी करता है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI जारी करता है। और इसकी स्थापना दोस्तों 2011 के अंदर करी गई थी। और मुख्यालय कहाँ पर इसका? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष बड़ी प्रमुख हैं। इनके अध्यक्ष कौन है? रीता तेवतिया हैं। दोस्तों आगे देखते हैं, अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो G20 ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए कितने रकम की घोषणा करी है? तो G20 ने दोस्तों जो रकम की घोषणा करी है वो है $21 बिलियन। तो दोस्तों क्या करते हैं? पूरी दुनिया में जो अर्थव्यवस्थाओं की हालत खराब हो गई है उसे सुधारने के लिए पूरी हर संगठन अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बात देख लें कि $5 बिलियन की जो सहायता किसने करी है? ये न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक ने दी है अपने सदस्य देशों को। $100 बिलियन की घोषणा किसने करी थी? ये अल्प विकसित देशों या कम विकसित देशों के लिए विश्व बैंक ने $100 बिलियन जारी किए थे। और 7 बिलियन पाउंड किसने जारी किए थे? तो 7 बिलियन पाउंड यूरोपीय यूनियन ने अपने सदस्य देशों के लिए जारी किए थे। तो ये ऑप्शन की बात है। अब G20 की बात करें दोस्तों तो G20 क्या है? दुनिया के बहुत विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। और इन अर्थव्यवस्थाओं को देखा जाए तो दुनिया का 80% जो होता है पूरा रकम ये इन्हीं 20 अर्थव्यवस्थाओं में समाहित होती है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? सितंबर 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके सदस्य देशों की बात करें तो अब इसे पॉज कर पढ़ लें। और यहाँ पर एक संगठन भी आता है जिसे यूरोपीय संघ भी कहते हैं, जिसमें कि अकेले ही 27 देश आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 27 देश का नेतृत्व कौन करता है? यूरोपीय यूनियन करता है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला करंट अफेयर्स। किसे नासा के वरिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो नासा के वरिष्ठ सेवा पदक से जो सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति हैं उनका दोस्तों नाम है रंजीत
कुमार। तो रंजीत कुमार को नासा के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, यानी कि बहुत बेहतरीन काम किया उन्होंने, इसलिए उन्हें विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पर बात करते हैं पहले ऑप्शन की। तो सुमन गवानी को क्या दिया गया है? जेंडर एडवोकेट अवार्ड किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया है। और जावेद अख्तर की बात करें तो इन्हें अभी अभी पुरस्कार दिया गया है। देखिए दोस्तों, याद आता तो भी बताते हैं। और राजीव जोशी को क्या दिया गया है? इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि प्रमुख एजेंसी पूरी दुनिया भर की पूछी जाती हैं, क्योंकि अभी अभी हम बताएंगे कहाँ पर पूछी गई थी। तो प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है वो कहाँ की है? अमेरिका की है। जैक्सा कहाँ की है? ये जापान की है। रॉसकॉस्मॉस कहाँ की है दोस्तों? तो रूस की है। और कारी दोस्तों कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की। और ये जो पूछा गया था, ये बीएड मध्य प्रदेश में पूछा गया था। CNES कहाँ की दोस्तों अंतरिक्ष एजेंसी है? तो CNES दोस्तों फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो रोमानिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो रोमानिया में भारत का जो राजदूत नियुक्त किया गया है दोस्तों, यहाँ पर लाल वाले पार कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर जो नियुक्त किया गया है तो दोस्तों राहुल श्रीवास्तव को क्या किया गया है? यहाँ पर RAHUL श्रीवास्तव को क्या किया गया है? रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन की बात देखते हैं। तो रवीश कुमार को फिनलैंड का राजदूत नियुक्त किया गया है। TS कृष्णमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि अभी अभी नियुक्त किया गया है। मोनिका कपिल मेहता की बात करें दोस्तों तो ये प्रमुख है। मोनिका कपिल मेहता को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया दोस्तों? तो इन्हें स्विट्जरलैंड का राजदूत भारत का नियुक्त किया गया, स्विट्जरलैंड का राजदूत। और गायत्री आई कुमार अभी हाल ही में कहाँ की राजदूत या उच्चायुक्त बनाई गई दोस्तों? तो ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाई गई है। और रोमानिया की बात करें तो ये क्या है? दक्षिणी यूरोपीय देश है लगभग, और इसकी राजधानी बुखारेस्ट है। और यहाँ की मुद्रा दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ की मुद्रा यूरो नहीं बल्कि ल्यू है। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो टाइटन दोस्तों जो उपग्रह है वो किसका है? सर्वाधिक उपग्रह को रखने वाला ग्रह शनि है। तो शनि का उपग्रह जो है टाइटन, अब ये चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि एक कैसिनी नामक मिशन भेजा गया है जिसने यह पता लगाया कि टाइटन का जो परिक्रमण काल है वो हम जितना समझते हैं उससे भी 100 गुना तेजी से वो परिक्रमण कर रहा है। तो दोस्तों टाइटन किसका परिक्रमण करेगा? तो शनि ग्रह का करेगा। तो हम सोचते थे कि यह काफी धीरे परिक्रमण कर रहा है, लेकिन कैसिनी के डाटा के अनुसार ऐसा लगता है कि जितना हम सोचते हैं उससे भी 100 गुना तेजी से क्या करता है? ये परिक्रमण कर रहा है। किसका? शनि ग्रह का। और उपग्रहों की बात कर लेते हैं तो दोस्तों सौरमंडल यानी हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रहों के पास मिलाकर कुल उपग्रह कितने हैं दोस्तों? तो 204 हैं, जिसमें सर्वाधिक उपग्रह शनि के पास 82 हैं, और दूसरे नंबर पर कौन है? 79 उपग्रहों के साथ बृहस्पति है। और सबसे बड़ा उपग्रह जो दोस्तों है, सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमीड, जिसे गैनीमी भी कहा जाता है, वो किसके पास है? बृहस्पति के पास है। और दूसरा सबसे छोटा उपग्रह जो दोस्तों वो कौन सा है? डिमोस है, जो कि हमारे किस ग्रह के पास है? मंगल ग्रह के पास है। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की। तो किस राज्य में एक नया बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला है? तो किस राज्य ने दोस्तों बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला है? तो उस राज्य का नाम है दोस्तों उत्तराखंड, जहां के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और दोस्तों उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी लॉन्च करी है। और दोस्तों ये पार्क की बात करें तो ये 18 एकड़ में फैला देश भर में फैला एक पार्क है, जो देश भर के 500 से अधिक वनस्पतियों और जंतुओं यानी कि फ्लोरा और फौना को संरक्षित करने का काम करेगा। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आगे, तो यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्या है? बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ये भी ध्यान रखना है। और अन्य की बात करें तो उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क भी स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में ही स्थित है। और उत्तराखंड के बारे में बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड की सीमा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। उत्तराखंड किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो सबसे पहले वो हिमाचल के साथ सीमा बनाता है, फिर उसके बाद वो हरियाणा के साथ सीमा बनाता है, फिर वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, और फिर वह नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो दोस्तों हम अगर कोई राज्य आता है तो किसी एक राज्य के ऐसे ही देख लेंगे। हिमाचल प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ,
उत्तर प्रदेश के साथ, और नेपाल के साथ सीमा बनाता है कौन? उत्तराखंड। दोस्तों अगले करंट अफेयर्स की ओर देखते हैं। तो किस बैंक ने पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो किस बैंक ने दोस्तों दिया है? वही दुनिया का सबसे बड़ा बैंक जो है उसका नाम क्या है दोस्तों? विश्व बैंक ने क्या किया है? हमारे पश्चिम बंगाल को क्या किया है? 1950 करोड़ का क्या दिया है? ऋण दिया है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। तो कोविड-19 के समय विकासात्मक कार्यों के लिए ऋण हमारे पश्चिम बंगाल को विश्व बैंक के द्वारा दिया गया है। और विश्व बैंक ने हाल ही में भी 177 करोड़ रुपए भी मंजूर किए थे। किसके लिए? इसी पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी सिंचाई परियोजना के विकास के लिए ये काम किया था। और दोस्तों पश्चिम बंगाल की बात करो तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ के राज्यपाल का नाम दोस्तों क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का ये सेशन समाप्त होता है। तो दोस्तों एक सूचना आपको बता देते कि हम अब पॉलिटिकल साइंस का यानी कि संविधान का वीडियो भी प्रतिदिन लेकर आएंगे, इसलिए हम इसे स्टैटिक के रूप में इसके साथ नहीं जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों अगर हमारे ये सेशन पसंद आता है तो आप इसे किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर कर दें, और ये हमारे इस इनिशिएटिव को जरूर से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि हमारा यही लक्ष्य है कि हम सभी को फ्री एजुकेशन दें। इसलिए हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।